उस इंसान के नक्शे कदम पर चले जिसने सौर प्रणाली को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया, और वो भी अपने खाली समय में। निकोलस कोपरनिकस एक पेशेवर खगोलविद कभी नहीं थे। वे अपनी ज्यादातर जिंदगी अपने देश पोलैंड में एक चर्च एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने फालतू समय में जो कुछ किया उसी ने उस जानकारी की नींव रखी जो आज हमें अपनी गैलेक्सी के बारे में मालूम है। कोपरनिकस इस विचार को जन्म देने वाले पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने उस दौर में अपनी जड़ें जमा ली और ब्रह्मांड में हमारी स्थिति के बारे में दुनिया को दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। कोपरनिकस गैलीलियो से एक सदी पहले हुए थे, इसलिए उनके पास टेलीस्कोप नहीं था। वे कोरी आंखों और मामूली यंत्रों से ही काम लेते थे। वे उस थ्योरी के सपने देखा करते थे जिसे एक दिन गैलीलियो सिद्ध कर देने वाले थे। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी और सभी ग्रह गतिमान हैं, कि हमारी दुनिया हर 24 घंटे में एक परिक्रमा करती है जिससे एक दिन बनता है, और ये कि पृथ्वी एक साल में सूर्य की एक परिक्रमा करती है। ये उस समय एक अजीबोगरीब विचार माना गया, मगर बाद में ये सही साबित हो गया। इसके चलते हमें आज का खगोल विज्ञान मिला। पृथ्वी को केंद्र मानने वाले सिस्टम की बजाय ग्रहों पर आधारित सिस्टम की बात शुरू हुई। ये वाकई एक बड़ी छलांग थी। ये छलांग भौतिक और अभौतिक दोनों थी। अगर आप ये मानते हैं कि आप ब्रह्मांड के केंद्र में हैं, तो इसे अपने बारे में एक बेहद सुखद और काल्पनिक एहसास कहा जा सकता है। फिर सवाल उठता है कि अगर आप ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, तो आप हैं क्या? आप कौन हैं? आप कहाँ स्थित हैं? और ब्रह्मांड क्या है? हम ऐसे सवालों के साथ हमेशा से ही जूझते रहे हैं। कोपरनिकस अपनी थ्योरीज के नए मत और उनसे जुड़े विवाद की संभावना से परिचित थे, इसलिए वे उन्हें करीब 30 साल तक छिपाए ही रहे। अपने सहयोगियों के दबाव के कारण ही उन्होंने इन्हें प्रकाशित करवाया। कहते हैं कि इन थ्योरीज की पहली प्रति उन्हें तब दी गई जब वे मृत्युशैया पर पड़े थे। अन्य गणितज्ञों और कई खगोलविदों के सिवाय बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था, उनकी किस चीज में दिलचस्पी थी। गैलीलियो के बाद ही ये विचार एक नई प्रणाली की शुरुआत की वजह बना और फिर इसने जड़ें जमानी शुरू की। ब्रह्मांड को लेकर कोपरनिकस के पेचीदा नजरिए को अगले 200 साल तक भी पूरी तरह नहीं समझा जा सका, लेकिन इसी नजरिए के कारण इंसान ने चांद पर कदम रखा और वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली।